हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आज का वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा ड्रैग्ड होने वाला है एंड होपफुली मेरी टीम के लोगों को ये पसंद भी ना आए, क्योंकि आज मैं बहुत से लोग जो है हमसे पूछते हैं एयर गन की मेंटेनेंस कैसे करें, इंपोर्टेड एयर राइफल्स की कैसे मेंटेनेंस करें, पीसीपी एयर राइफल्स की मेंटेनेंस कैसे करें, CO2 एयर राइफल्स की मेंटेनेंस कैसे करें और उसे क्लीन कैसे करें, मतलब उसकी सफाई कैसे करें। देखिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। गन क्लीनिंग जो है जब से वॉर का समय चल रहा था, जब लड़ाइयां होती थी या आर्मी में लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन गन की सफाई करते हैं। और जो असली गन होता है उसके अंदर रेसिड्यू बहुत सारा होता है, मतलब जो असली गन प्रोपेल होता है, जो फायर होता है, उसके अंदर बारूद बचा रह जाता है अंदर। दूसरा, जब वो गन को बाहर लेके आते हैं उस पर डर्ट, मिट्टी वगैरह बहुत कुछ जाता है, तो क्लीनिंग करते हैं। आपने यूट्यूब पे अगर वीडियो देखा होगा तो इंसास की जो सफाई है ना, वो गर्म पानी में डाल के करते हैं, मतलब असली गन को लोग गर्म पानी में डाल करके उसके ऊपर उड़ेल के साफ करते हैं। बट एयर राइफल्स का ऐसा नहीं है, ठीक है। एयर राइफल्स में क्या होता है कि CO2 डलता है, गैस है, गैस प्रोपेल्ड होता है, और उसके अंदर जो पैलेट्स या बीबी फायर होता है वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। छर्रा जा रहा है, गैस का प्रेशर है, तो अंदर वैसे भी कोई रेसिड्यू नहीं है। दूसरा, आप इन गन्स को मिट्टी में लेके नहीं जा रहे हो या फिर डर्ट में लेके नहीं जा रहे हो, आप कोई लड़ाई तो कर नहीं रहे हो। जो फॉरेन के कंट्रीज में लोग हंटिंग भी करते हैं, इंडिया में तो हंटिंग वैसे भी अलाउड नहीं है, इंडिया में हंटिंग भी नहीं कर रहे लोग, तो मिट्टी विट्टी जाने का सवाल ही नहीं होता है। बट बाई चांस फिर भी अगर आप अपने गन्स के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो तो ये आपकी गलती है। गन्स को हमेशा गन बॉक्स के अंदर रखें। हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे गन बॉक्सेस हैं, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, राइफल्स के लिए, आप वो रख सकते हो। तो धूल मिट्टी से गन को बचाएं। अभी मैं आपको एक मोटा मोटा जो है बताने वाला हूं कि कैसे आप इस गन्स को क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे दो मोड हैं। पहला मोड, जहां पे कि मैं पैसे के बारे में जो है ना बहुत सोचता हूं, तो अगर आप उनमें से हैं तो सबसे सिंपल है 10 रुपए वाला। अपने घर के बाहर जाइए, हार्डवेयर के स्टोर से ऑयल लेके आइए, मशीन ऑयल, वो मोर देन इनफ है। दूसरा मोड मेरा है कि यार सबसे बेस्ट चीजें मैं इस्तेमाल करता हूं, तो गन्स के लिए भी है हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। पैसे डालने के लिए आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप हमारे वेबसाइट से गन ऑयल खरीद सकते हैं, अलग से हमारे वेबसाइट पे मिल रहा है। हमारे वेबसाइट पे पेलगन ऑयल है, हमारे वेबसाइट पे सिलिकॉन ऑयल है, तो वो सब चीजें आप खरीद सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेंटेन करें। एक और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पैलेट्स राइफल्स शूट करते हैं या पैलेट्स पिस्टल शूट करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको जब क्लीन करते हैं तो अंदर ब्लैक ब्लैक दिखता है। देखिए, पहली बात, जब आप उसे फायर कर रहे हैं तो पैलेट्स के ऊपर जो रेसिड्यू बचता है उसकी वजह से, और वो क्लीन होता जाता है। जब आप फायर करते जाओगे तो क्लीन होता जाता है। इवन अगर आप 2-4 पैलेट्स भी फायर करो तो भी अंदर रेसिड्यू रहता है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई विल टेक यू थ्रू। पहली बात, अगर तो आपके गन के ऊपर ऑलरेडी जंग वंग लग चुका है तो, और मतलब कई लोगों का बहुत पुरानी गन है, तो ये एक है WD-40, ये एक स्प्रे आता है हार्डवेयर के स्टोर पे, ये आप जाइए, ये मुश्किल से जो है 230 रुपए इस पे लिखा हुआ है, 230 रुपए का मिल जाएगा। उसके ऊपर स्प्रे करिए, साफ कर लीजिए। गन आपकी जितनी साफ होनी होगी वो साफ हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये है जिसके पास पुरानी गन्स है और सिंगल शॉट्स गन है। अब जिनके पास गन नई है और गन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करें। पहला ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया, कि आप मशीन ऑयल लीजिए, जो सिलाई मशीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो लोकल हार्डवेयर से लीजिए। 10 रुपए का मिलेगा, 20 रुपए का मिलेगा, मोर देन इनफ है। कहां लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। गन्स के ये जो पॉइंट्स हैं, यहां पे एक ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप यहां डालिए, एक ड्रॉप अंदर डाल लीजिए। जहां जो चीज मूवमेंट होती है ना, जहां जहां आप मूवमेंट देखते हो, इसके अंदर बेसिकली बेंड करने वाला आता है, तो उसके थ्रू करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा करने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो यहां डाल दीजिए, मोर देन इनफ है। दूसरा, कभी भी इसके अंदर आप देख सकते हो कि ग्रीस लगा हुआ है, कभी भी खुद से ग्रीसिंग मत करिए। इससे क्या होगा, गन में जो है गनिंग हो जाएगा, ग्रीसिंग हो जाएगा, और वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से बनाऊंगा। और कोई भी ऑयल मत डालिए, है ना, ऐसा नहीं कि आपके घर में डीजल ऑयल है वो सब डाल दीजिए, उससे क्या गन डैमेज हो जाएगा, वो एक अलग जो है टॉपिक है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। उससे बैरल भी फट जाते हैं। बट एनीवेज, इस पे एक एक बूंद ऑयल डालिए, मशीन ऑयल, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। ये बहुत ज्यादा है यार, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास थोड़ा और पैसे हैं और थोड़ा और आप खरीदना चाहते हो, तो ऐसा हमारे पास किट आता है, आप देख सकते हो, ये खुल जाता है जस्ट लाइक दिस, ये खुल जाता है, ऐसे पैकेट्स में आता है। मेरे ख्याल से सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है ना। आई डोंट थिंक 1000 रुपये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे बहुत सस्ती है ना। मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, बट ये आप हमारे वेबसाइट पे खरीद सकते हो या हमारे टीम से बात करके। और इसके आगे क्लीनिंग का जो है 2 अटैचमेंट्स आते हैं, समथिंग लाइक दिस। आप इसे अटैच करते हो और क्लीन कर देते हो, आपकी गन जो है क्लीन हो जाएगी। उससे भी अच्छा है, एक धागा लीजिए, उसके आगे सूती का कपड़ा डालिए, अंदर से डाल करके बैरल्स के
खींच लीजिए, आपकी गन जो है वो क्लीन हो जाएगी। ज्यादा जो है हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे फॉरेन के वीडियोस भी, तो भी उसमें यही बताया जाता है कि आपको जो है गन को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है एयरगन को। एक जो बहुत मेंटेनेंस की बात है, जो एक चीज का ध्यान देना है, आपको देना है CO2 गन्स में। CO2 गन्स जो है बहुत एक्सपेंसिव आती है ना, बहुत महंगी आती है, इंडिया में बहुत ओवर प्राइस्ड है। तो 2-3 चीजों का आपने ध्यान देना है। जब भी आप 4-5 CO2 फायर कर लो, CO2 के टिप के ऊपर यहां पे एक बूंद पेलगन ऑयल डालिए, ऐसे एक ड्रॉप पेलगन ऑयल डालिए, फिर आप मैगजीन में लोड करिए एंड देन आप उसको फायर करिए। उससे क्या होगा, आपकी गन जो है लुब्रिकेट हो जाएगी और वो मोर देन इनफ है। दूसरा, कभी भी आप CO2 गन के अंदर जो है CO2 डाल के मत छोड़िए और स्टोर मत करिए। इतना ही आपको ध्यान देना है और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनलेस अंटिल आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, ज्यादा आपको जो है छेड़ना नहीं है। इसके अंदर बैरल में जो है क्लीनिंग रॉड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, बट अगर आपके पास बजट है, अगर आप फिर भी, कई लोग होते हैं जो गन्स के ना बहुत शौकीन होते हैं यार, या बस ये ना कई लोगों में आदत होती है कि उनको बस क्लीन करना है, उनको जरूरत है, तो हमारे पास ये एक क्लीनिंग किट है, ऐसा प्रीमियम गन क्लीनिंग किट। ये सस्ती नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये इंपोर्टेड है तो थोड़ा महंगा है। इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कैसे क्या आता है। इट कम्स लाइक दिस। ये आपको एक ब्रश मिलेगा, ये वुल पैलेट से क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर आप देख सकते हो, ये वुल पैलेट से हमारा किट है। ये गन ऑयल है, ये बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है, ये आपका मशीन ऑयल नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारे वेबसाइट पे अलग से भी मिलता है, ऐसी बॉटल में नहीं आती, दूसरी बॉटल में आती है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इंपोर्टेड बेसिकली है ये पैचेस है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरे ऐसे अटैचमेंट्स आते हैं आगे, ये मेटल के अटैचमेंट्स जब तक जरूरत ना हो प्लीज इस्तेमाल ना करें। एंड ये कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपकी जो CO2 पिस्टल्स है, ये पैलेट यूज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं 10 डब्बे पैलेट, माइंडेड इंडिया में ना बहुत से लोग इतना यूज नहीं करते हैं, आपकी यूजेस नहीं है इतनी। अगर आपकी यूजेस नहीं है तो मत छेड़िए। अगर आपने यूज किया, आपने 10 डब्बे पैलेट्स के फायर कर लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लीजिए जस्ट लाइक दिस, ये किट को लाइक दिस, सामने इसके ये अटैच करिए ऐसे लाइक दिस। अंदर इसके कपड़ा है, मैं आपको दिखाता हूं निकाल करके। ये इसके ना बहुत सारे लेयर्स हैं, तो 2 कभी भी इस्तेमाल मत करिए। 2 अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गन जो है वो डैमेज हो जाएगा। एक लीजिए जस्ट लाइक दिस, ऐसे फोल्ड करना है लाइक दिस, इसके बीच में डालना है जस्ट लाइक दिस। देन यू टेक योर गन, इसको बैरल में डालिए एंड देन यू क्लीन इट। ये ब्रांड न्यू है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, एंड देन यू क्लीन इट। बट माइंडेड मैं बात कर रहा हूं कम से कम 10 डब्बे पैलेट्स के, मतलब आप समझ लो कि 5000 पैलेट्स आपने फायर किए। तो अगर नहीं तो डोंट मेस विद इट, और जब आपका ड्राई एक बार क्लीन हो जाए देन यू यूज अ ड्रॉप ऑफ दिस एंड यू क्लीन इट, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 तरह के राइफल्स हैं। ये है इंडियन राइफल, ये हमारा खुद का ब्रांड है पिनाका, इसके ऊपर काफी अच्छी जो फिनिशिंग की जाती है। दूसरा ये है डायना, ये है इंपोर्टेड राइफल, ये भी काफी एक्सपेंसिव है। और देन दिस इज द PCP। इन दोनों का सेम ही है फंडा, आपको मशीन ऑयल डालना है, यहाँ डाल सकते हैं, बट जैसा कि ये इंपोर्टेड है तो कई लोग जो है 10 रुपए वाली ऑयल डालना नहीं पसंद करेंगे, तब उस केस में आप ऐसे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक पॉइंट यहाँ डालिए और उसको साफ करिए। दूसरा देखिए, जनरल सी रूल है, जरूरत नहीं आपको, सिर्फ कपड़ा मारिए, गन आपकी साफ रहेगी। अगर आपका देख रहे हो कि वॉल वगैरह ये सब चीजें जो है ड्राई हो रही हैं, तो पुट एंड ड्रॉप डालिए ऑयल का और आपकी गन जो है बिल्कुल अच्छे से चलने लगेगी। दूसरा, अगर अब ये तो पिस्टल के लिए था, अगर आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है तो क्या करें, बहुत सिंपल है, जस्ट ओपन दिस लाइक दिस, ऐसे आपने चेंज किया, आगे घुमाया और इसकी जो है लंबाई बढ़ जाएगी, एंड देन यू कैन डू द सेम, ठीक है, आगे अटैचमेंट्स डाल करके। और अगर फिर भी आपकी हाइट कम हो रही है तो जो इंडियन रॉड होता है ये वाली, इसकी हाइट थोड़ी लंबी होती है, आप इससे जो है गन को क्लीन कर सकते हैं। अब करें कैसे क्लीनिंग, बहुत सिंपल है, यहां आता है ये, दिस इज द इंपोर्टेड। क्या करना है, पहले सबसे पहले गन को साफ कर लीजिए बाहर से, देन यू टेक वन ऑफ दिस, इसे लेना है और इसके आगे, फॉर एग्जांपल ये इंपोर्टेड है, इसके आगे डालूंगा एंड देन इस स्टिक से आपको उसे पुश करना है। पुश करेंगे ये एंड से बाहर निकल जाएगा, देन यू पुट इन ऑयल, हल्का सा ऑयल डालना है एंड देन यू अगेन पुट इट एंड पुश इट, ये क्लीन हो जाएगा। देन आप इसका ये वाला पार्ट डाल करके क्लीन कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा इन गन्स को, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी टीम शायद से पसंद नहीं करेगी, ज्यादा इस गन को करने की जरूरत नहीं है। ये सारी हाई क्वालिटी गन होती है, इसके अंदर जो है एक्सप्लोजिव नहीं होता है, कोई भी बारूद नहीं होता है, कोई भी रेसिड्यू नहीं होता, तो बिना मतलब की जो है इसको क्लीनिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 10-20 पैलेट भी फायर किए और अगर आप फिर भी आप रॉड डाल करके, इससे पट को डाल करके जो है क्लीन
करोगे तब भी आपको रेसिड्यू मिलेगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट फिक्स समथिंग अंटिल इट्स ब्रोकन। तो जो चीज खराब ही नहीं है उसको छेड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि 2 पैलेट्स आप इसके अंदर लोड मत कर दो, मल्टीपल पैलेट्स लोड मत कर दो। पीसीपी गन में एक और मेंटेनेंस जो है काफी ध्यान देना है, कभी भी पीसीपी एयर राइफल्स को खाली नहीं रखना है। मतलब आपने अगर गैस खत्म कर दिया, बिल्कुल अगर आपकी जो है गन एम्प्टी हो गई है तो इसको मत छोड़िए, आपकी इसके अंदर की ओरिंग कट जाएगी। हमेशा थोड़ा थोड़ा गैस भर के रखिए। पीसीपी एयर राइफल में कभी भी अगर आप खाली रखेंगे तो उसके अंदर का वॉल्व जो है ड्राई हो जाएगा और अंदर का जो है रिंग खराब हो जाएगा। तो हमेशा पीसीपी राइफल में गैस भर के रखना है। CO2 में ना ही गैस भर के रखना है, ना ही उसके अंदर सिलेंडर लोड करके रखना है। ये एक मेन है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ ये गन्स डैमेज कैसे होती है, इसके अंदर आपने वो डाल लिया, मिट्टी भर दिया, आपने इसको वैसे रख दिया। तो हमेशा गन बॉक्सेस में रखें, ऑयलिंग करते रहे। ऑयलिंग भी कई लोग मैं देखता हूं ना बहुत ज्यादा कर देते हैं। ये तो हमारी इंडियन खुद की हमारी है, तो आप देखोगे इस पे फिर भी ऑयलिंग कम है। अगर आपने दूसरे मॉडल्स हमारे देखोगे उस पे बहुत सारा ऑयल होता है। आप जब गन निकालोगे तो आपके हाथ में बहुत सारा ऑयल होता है। तो इतना ज्यादा भी ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। डस्टिंग करें, हल्का सा अगर आपको करना भी है हल्का सा डाल करके उसको साफ कर दें, दैट विल बी मोर देन इनफ। ज्यादा करने की जो है जरूरत नहीं है। ये सब ब्रश वगैरह की जरूरत बहुत कम पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ये इसकी जरूरत तब है जब उसके ऊपर रस्ट वस्ट लग जाए, और आई डोंट थिंक सो जो है रस्ट लगेगा। एक और चीज आप कर सकते हैं अगर आप गन्स के इतने शौकीन हैं, यूज इट। हमारे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं वो HNIs हैं, बहुत पैसे वाले हैं, दे आर बिजनेस ओनर्स, दे आर हेडिंग मल्टीपल बिजनेसेस, वो बहुत सारी कंपनीज और काम संभालते हैं। उनका शौक होता है, उन्होंने गन खरीद लिया होता है, बट देन उसे वो यूज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे लग्जरी गाड़ी होती है ना, उन्होंने लैम्बोर्गिनी खरीदी हुई है और वो उनके पास पड़ी हुई है, कभी चलाते नहीं है। सेम इन गन्स का हाल होता है, वो खरीदते हैं, कभी कभी यूज करते हैं। ट्राई करिए कि महीने में एटलीस्ट एक दिन, ज्यादा ना हो, 1 CO2 सिलेंडर 2 CO2 सिलेंडर यूज करिए। पीसीपी गन को कम से कम 25-50 शॉट चलाइए, ऐसे नहीं रखिए, क्योंकि फिर भी जो है उसकी मैकेनिज्म जो है रुक सकती है। तो थोड़ा थोड़ा चलाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा एंड यू विल लर्न समथिंग। एंड अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। फिर से मैं बता रहा हूं, बेसिक अगर आपकी गन है तो आप सस्ती सी ऑयल डाल करके, मशीन ऑयल डाल करके, जहां जहां मूवमेंट्स है उसको डाल के साफ कर दीजिए। अगर आपके पास इंपोर्टेड गन्स है और आप लिटरली पैसे खर्चना चाहते हैं, ये प्रीमियम किट ले लीजिए। अगर आपको इस किट की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं, देन गो फॉर अ सिर्फ ऑयल। हमारे पास सिर्फ ऑयल है, ये ऐसे पैकिंग में नहीं है, दूसरी पैकिंग में है। गन ऑयल, इट्स इंपोर्टेड गन ऑयल, उसको बोलेंगे इंपोर्टेड गन ऑयल, तो आपको मिल जाएगा और आप वो यूज कर सकते हैं। CO2 गन के लिए तो मस्ट है, मतलब पेलगन ऑयल। पेलगन ऑयल भी देखिए, कोई भी चीज को ओवरड्यू नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर दबा दबा करके ऑयल भरते रहिए। पेलगन ऑयल आपके CO2 गन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा यूज करना है। 4-5 CO2 सिलेंडर के बाद इस्तेमाल करना है। सेम विद बैरल के अंदर की क्लीनिंग, कम से कम आप जो है 10 डब्बे चला लें तो क्लीन करें। और इंपोर्टेड गन्स के अंदर, पीसीबी के अंदर गैस जो है लोड करके रखें। दैट्स इट गाइस। इसके अलावा जो है आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ जानने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।